आध्यात्म का अर्थ होता है अध्ययन धन आत्मा। शरीर की पढ़ाइयां बहुत पढ़ ली हमने, पर आत्मा से दूर हो गए हम। द बिगिनिंग ऑफ रियल स्पिरिचुअलिज्म इज हु एम आई, व्हाई आई एम हियर, व्हाट आई एम डूइंग। ये प्रश्न नहीं है युवाओं के मन में आज। 1 लाख श्लोक हैं, वेद की स्तुतियां हैं, जिसमें 80,000 कर्मकांड के हैं, 16,000 उपासना के हैं और 4,000 ज्ञान के हैं, पर ज्ञान कांड से किसी को मतलब नहीं है। जबकि समस्त श्लोकों को मत कर और नवनीत माखन के रूप में वो 4,000 श्लोक ज्ञान के हैं। हनुमान जी का जब भी पढ़ोगे, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। बुद्धिमतां वरिष्ठम, हर जगह अतुलित बलधामम हैम शैलावदेहम, धनुजवन कृशानुम ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, धनी नाम अग्रगण्यम, पैसा नाम अग्रगण्यम, कर्मकांडी नाम अग्रगण्यम, ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, सकल गुण निधानम, वानरानामधीशम, रघुपति प्रिय भक्तम, वातात्मजं नमामि। एक तो ज्ञानी नाम अग्रगण्यम और दूसरा रघुपति प्रिय भक्तम, रघुपति प्रिय भक्तम भक्तम भक्तम। लंका की सभा में हनुमान जी खड़े हैं बंधन में। वाल्मीकि रामायण बड़ा सुंदर वर्णन कर रही है कि हर जगह मैं कहता हूं, जहां भी जाता हूं, रांची वासियों को क्यों वंचित रखूं इससे। रावण पूछता है, कहते कपे, ए बंदर, कौन है तू? वो हनुमान जी चिंता में पड़ गए। भैया कौन हूं मैं, ये तो कभी सोचा ही नहीं। अभी पूछता कौन है राम तो 9 दिन की राम कथा सुना देता इसको मैं। बट हु एम आई, मैं कौन? अंजनी पुत्र, ये मेरा ओरिजिनल परिचय नहीं है। मैं जब जब अवतार लूंगा, जब जब जन्म लूंगा, तो माएं बदलती रहेंगी मेरी। पहले भी कोई और मां थी, बाद में कोई और मां मिलेगी। पिता कोई आज और है, बाद में कोई और होगा, उसके बाद कोई और होगा। गधे बनेंगे तो गधा मेरा होगा, सांप बनेंगे तो सांप मेरा होगा। पता नहीं कितनी योनियों से हम आए, तो ये भी मेरा ओरिजिनल परिचय नहीं है। और सामने बैठा हुआ व्यक्ति भारत का सबसे निष्णात विद्वान बैठा हुआ है, रावण। वेद शास्त्रों का ज्ञाता है, बस गड़बड़ी उसमें एक ही है, वो जीवंत गुरु को नहीं मानता, वो लिविंग आइडियल को नहीं मानता। वो कहता हम इतना पढ़ गए हैं, तुमको मानेंगे? हमारी पढ़ाई के आगे बड़े बड़े पानी भरते हैं। और चाल ढाल तो ऐसे हैं साहब कि ब्रह्मा वेद पढ़ाने आते हैं। घर पे आकर ट्यूशन पढ़ाने की पहली संस्कृति रावण ने ही डाली थी, वरना कोई गुरु कभी किसी के घर पे जाके नहीं पढ़ाता था। ये रावणीय संस्कृति है, ये हमारे देश की संस्कृति नहीं हो सकती, ये सनातन संस्कृति नहीं हो सकती। हमारे देश की संस्कृति क्या है? गुरु गृह पढ़ाना गया रघुराई, गुरु गृह पढ़ाना गया रघुराई, अल्पकाल विद्या सब पाई। गुरु गृह गया वो पढ़ना रघुराई, गुरु गृह पढ़न गया रघुराई, कल विद्या सब पाई। गुरु गृह पढ़न गयो रघुराई, अल्पकाल विद्या सब पाई। अल्पकाल में ही समस्त विद्या गुरुदेव भगवान के कृपा से निष्णातता, यद्यपि तत्व के रूप से वो साक्षात ईश्वर हैं। रामो विग्रहवान धर्म,
परंतु लीला के क्षेत्र में अपने गुरु के शिष्य हैं और गुरुगृह पढ़ने के लिए जा रहे हैं, अध्ययन के लिए जा रहे हैं और अल्पकाल में समस्त विद्याओं से पारंगत हो जा रहे हैं। ठीक उसी प्रकार जैसे उज्जैन में सांदीपनी मुनि के आश्रम में जाकर के भगवान नंदनंदन पारंगत होकर आ रहे हैं, 64 कलाओं का विद्या लेकर के आ रहे हैं। यद्यपि ईश्वर हैं लेकिन मनुष्य के रूप में आए। और लंका का भी बड़ा सीधा अर्थ है, अहंकार के राज्य के शासक को लंका कहते हैं। अहंकार का राज्य है, उसके शासक को रावण, जिसकी पूरी सत्ता अहंकार के इर्द गिर्द ही बैठी रहती, उसी को लंका कहते हैं। जिसके जीवन में शंका ही शंका है, समझो वही लंका में है। जिसके जीवन में विश्वास है वही वृंदावन में है। तो हनुमान जी की हनुमान चालीसा का प्राकट्य अकबर के उस कारागार से तुलसीदास जी ने किया है। और हमारे प्रामाणिकता को आप नहीं मानते, इसलिए आपके हाय हेलो कैम्ब्रिज ऑक्सफोर्ड से मैंने आपको वहां की हिस्ट्री से आपको युक्त कर दिया, जोड़ दिया। क्योंकि अब तुम मानोगे, तुम हमारी बात न मानोगे, सूरदास की बात न मानोगे, तुलसीदास की बात न मानोगे, लेकिन किसी कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड का विलियम फिलिप हो तो तुम्हारा तो गुलाम मानसिकता है, मानोगे? क्यों नहीं मानोगे? ऑथेंटिसिटी तो तुम उसी को मानोगे। तुम अपने प्रामाणिक ग्रंथों को थोड़ी मानोगे, अपने संतों को थोड़ी मानोगे, अपने माता पिता को थोड़ी मानोगे। अपने माता पिता को मानते तो तुम्हारे घरों में तुम्हारे माता पिता के तस्वीर क्यों नहीं है? तुम्हारे हॉस्टल में उनके तस्वीर क्यों नहीं? सनी लियोनी की तस्वीर क्यों लगाई है? क्यों लगाई ऐसे को तस्वीर? हंस रहे हो? तुम्हारे पाखंडी धूर्त बच्चे और तुम्हारे जैसे असफल लोग, तुम कहते हो मैं मां बाप हूं। बेशर्मी की पराकाष्ठा है भारत की कि जहां तुम मां बाप हो, मदालसा जैसी मां जो अपने बच्चों को आत्मज्ञानी बना देती है। ध्रुव की मां सुनीति, जिसने अपने बच्चे के अपमान के बाद जिंदाबाद मुर्दाबाद नहीं किया, बल्कि अपने बच्चों को गुरु के पास भेजकर मधुबन में ऐसी जाकर के प्रार्थना और तपस्या करवाई कि हरि को भाग के आना पड़ा। तुम उस देश के वासी हो। तुम मुस्कुराते एक दूसरे को देखकर। तुम्हारे ही बच्चे ऐसे लंपट, तुम्हारे ही बच्चे ऐसे लंपटाधिराज न तुम्हें मानते और ये कहते हैं मैं बड़ा सफल हूं, मैंने उसको एडजस्ट कर दिया, मैंने उसको स्टेबल कर दिया, मैंने उसके लिए घर बना दिए। तो क्यों नहीं उसके कमरे में सुपरस्टार के रूप में तुम्हारी तस्वीरें लगी हैं? क्यों नहीं तुम रोल मॉडल हो अपने बच्चों के? तुमको रोल मॉडल मांगते तुम्हारे बच्चे, मेरे रोल मॉडल माय डियर मॉम, माय डियर डैड, क्यों नहीं कहते? तुम्हारे ही बगल में किसी ऐसे 2 कौड़ी के ड्रग एडिक्ट्स, किसी बॉलीवुड के एक्टर और एक्ट्रेस का चित्र टंगा हुआ है जो रोज आत्महत्याएं कर रहे हैं, जो रोज ड्रग्स ले रहे हैं, ड्रग्स के ऊपर जिनकी जिंदगी है, उनकी तस्वीरें तुम्हारे घर में लगे हुए हैं। तुम कहां गए? उसके बाद भी तुम कहते हो कि मैं सफल हूं, उसके बाद भी तुम कहते हो कि मैं माता पिता हूं, उसके बाद भी तुम्हारे जीवन में यह अहंकार है, ये मेरे बच्चे हैं, मैं भारत का हूं, यह संस्कृति है, मैंने एजुकेशन दिया है, मैंने उनको स्टेब्लिश किया है, मैंने उसको स्टेबल किया है। तुमने जिंदगी में आरटीआई डालो, भारत में पहले कितने पागल थे, अब फिर डालो, अब तुम्हें पता चल जाएगा कि 20 साल में 30 साल में पागल बढ़े हैं कि घटे। मानसिक रोगियों की संख्या भारतवर्ष में घटी है या बढ़ी है? हमसे मत पूछो, आरटीआई डालो, एक एक प्रदेश का, एक एक शहर का मुआयना करो, तुम देखोगे बेतहाशा वृद्धि हुई है। और मैं नहीं चाहता और आप भी नहीं चाहोगे, क्योंकि आपका यह देश है, आपकी संतानें हैं यहां पर, ये भी अमेरिका, स्वीडन और जापान की तरफ पागलों का देश बने, आत्महत्याओं का देश बने। इसलिए भौतिक रूप से समृद्ध होना बड़ी अच्छी बात है, पर इतने भी भौतिक समृद्धि की जरूरत नहीं है जहां पागलपन ही तुम्हें गिफ्ट में मिले। कोई जरूरत नहीं है। मानसिक रूप से नियंत्रित लोग न हो तो भौतिकता की पराकाष्ठा पर बैठने के बाद भी वो भौतिकता उनको अहंकारी बनाएगी, उनको दुखी बनाएगी, उनको लुटेरा बनाएगी, रावण की तरह। इस भारतवर्ष में 2 सोने की नगरी रहे पांडे जी, एक द्वारिका श्री कृष्ण की और एक लंका रावण का। दोनों सोने की नगरी थी,
सड़कें सोने की, कमोड सोने की, तुम तो ऐसे ऐसे डिब्बियों में लेकर के तिजोरियों में छिपाए हुए हो, वो तो वहां सब कुछ सोने का ही था, एवरीथिंग।